नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और इस क्लास के अंदर अपन शुरू कर रहे हैं मैथ्स। और मैथ्स में भी अपना पहला टॉपिक होने वाला है रेशो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ये पहला वीडियो है और ये जो क्लास है और इसके बाद जो आने वाली सारी क्लास है वो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ हम सवालों को करने वाले हैं और उम्मीद है आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। पहला वीडियो है, अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइस आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात का अर्थ होता है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच तुलना। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच तुलना को दर्शाता है अनुपात। कोई भी मिश्रण हो गया, जैसे आयु के अंदर दो जनों के अंदर अपन तुलना करते हैं किसकी आयु किससे कितनी गुना ज़्यादा है, ये जितने भी होते हैं ये अनुपात होते हैं, यानी कि जो तुलना करते हैं वो अनुपात होता है। लिखने का तरीका क्या है, आप लिखते हैं कैसे अनुपात को? तो अनुपात को अपन ए अनुपात बी, बीच में जो दो डॉट लगाते हैं इसको अनुपात कहते हैं। तो ए अनुपात बी यानी कि ए की बी से तुलना कर रहे हैं। किससे? ए की बी से तुलना या बी की ए से तुलना, ये भी अपन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए 2:3 दे रखा है अपन को, यानी कि 2 की अपन 3 से तुलना कर रहे। अब इस अनुपात को अपन भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न में कैसे लिखते हैं? तो ए को ऊपर और बी को नीचे, ए बटा में बी, यानी कि ए और बटा में बी। इस भिन्न रूप में भी इस अनुपात को अपन लिख सकते हैं। समान अनुपात, जब दो अनुपात आपस में समान हो, यानी कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो इन्हें हम समान अनुपात कहते हैं। व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? तो अगर व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा करना, क्या होता है? उल्टा। तो ए अनुपात बी का व्युत्क्रम क्या होगा? तो बी अनुपात ए, यानी बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। तो ए अनुपात बी का व्युत्क्रम क्या हो गया? बी अनुपात ए। अब एक चीज़ ध्यान रखनी, जैसे 5:3 दे रखा है। 5:3 यानी कि इनका टोटल क्या है? 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये लकड़ी है, तो इसके हम बराबर 8 भाग करेंगे। कितने भाग? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इसके टोटल 8 हिस्से। इसमें से इसको अपन ए बोलते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो जो 5 हिस्से हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हिस्से, यानी कि ए के 5 हिस्से और बाकी के 3 हिस्से बी के। एक लकड़ी को अपन ने 8 बराबर भागों में बांटा, उसमें से 5 हिस्से किसके? ए के और 3 हिस्से किसके? बी के। तो ए और बी का अनुपात इसमें क्या हो गया? तो 5:3 हो गया। कितना हो गया? 5:3। टोटल कितने हिस्से करा अपन ने? 8, जिसमें से 5 तो हो गए ए के और 3 हो गए बी के। यही अनुपात है। अब आता है अनुपात को भिन्न में कैसे बदले। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे 5:7 दे रखा है, तो इस 5 को ऊपर लिखना है, 7 को नीचे लिखना है। ये इसका भिन्न रूप हो गया। अब अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे ये अनुपात दे रखा है 3:7, तो इसमें 3 को पहले प्रतिशत में बदलेंगे, फिर उसके बाद अपन 7 को बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसको अपन ऊपर लिखेंगे और उनका जो अनुपात है उनका टोटल जो है अपन नीचे लिखेंगे और उसको 100 से गुणा करेंगे। किसी भी राशि को, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें 3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 3 ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 3 + 7 यानी इन दोनों का टोटल करेंगे और उसको 100 से गुणा करेंगे। तो 3 + 7 कितना हो गया? 10 और इंटू में कितना आ गया अपने? 100। 10 से ये 100 कटेगा 10 बार और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे अपने 30%। कितना आएगा? 30%। इसी प्रकार 7 को बदलेंगे तो 7 को ऊपर लिखेंगे, 3 + 7 और इंटू में 100। तो 7/10 इंटू में 100। तो ये 10 से 100 कटेगा 10 बार, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 70%। तो जो अनुपात दे रखा है 3:7,
7। इसका परसेंट रूप क्या गया, 30% और 70%। अब एक चीज़ आती है कि यदि हम अनुपात की दोनों संख्याओं को समान संख्या से गुणा या भाग कर दें, जैसे यहीं पे 3:7 था, इसको हम समान संख्या या किसी भी संख्या से गुणा कर दें। जब इन दोनों संख्याओं को सेम संख्या से, समान संख्या से अपन गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3×9 हो जाएगा और इधर 7×21 हो जाएगा। तो ये और ये अनुपात समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर अपन समान संख्या से भाग दे दें, इसको वापस 3 से भाग दे देते हैं, तो समान संख्या से भाग देंगे तो भी वो का वही रहेगा। 3×9, 3×7=21, यानी कि 3:7। किसी भी समान संख्या से गुणा भी करें या भाग भी दे दें तो जो अनुपात होता है वो हमेशा समान रहता है। अब अपन बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। 25:40 का सरलीकृत अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको सबसे सरल रूप में अपन को बदलना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाता है, 5 का जाता है। तो 5 का इसमें कितनी बार जाता है, 5 5 25। 5 का इसमें 8 बार। अब इन दोनों संख्याओं में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो यही अपना सरलीकृत अनुपात हो गया, यानी कि 5:8। कितना हो गया, 5:8। 25:40 का सरलतम अनुपात 5:8। इसी तरीके से आपको ये खुद करना है। 27:63 को सरलीकृत रूप में, यानी कि सबसे छोटी संख्या के अंदर बदलना है। तो इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा उसका देना है और सबसे छोटी संख्या या छोटा अनुपात ज्ञात करना है आपको। अब आ गया 2400 रुपये को 5:7 के अनुपात में बांटने पर दोनों भाग ज्ञात कीजिए। 2400 रुपये दे रखे अपन को, टोटल कितने, 2400 रुपये। ये हो गई अपनी रियल वैल्यू। क्या हो गई, रियल जो वैल्यू है ये हो गई रियल वैल्यू। और अपन को जो रेशो दे रखा है, रेशो ये टोटल दे रखा है 2400 रुपये। तो रेशो का भी टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना। 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गए। और अपन को दोनों भाग ज्ञात करने, तो इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको अपन बी मान लेते हैं। तो ए ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। रियल वैल्यू तो अपन लिखेंगे ऊपर, रियल वैल्यू ऊपर, और जो भी रेशो दे रखा है, जो भी रेशो दे रखा है उसको नीचे, और जो क्वेश्चन में अपन को पूछ रखा है उसका मान अपन यहाँ पे रखेंगे। तो रियल वैल्यू क्या दे रखी है, 2400 रुपये। ये टोटल है, क्या है, टोटल रुपए। तो रेशो का भी अपन को टोटल लेना होगा। तो टोटल रेशो का हो गया 12। और ए ज्ञात करना है, ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 से गुणा, 12 से ये कटेगा 2 बार, इधर बचे 200, और 200 को अपन अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000। कितना आएगा, 1000 रुपये। ये आ गई ए की वैल्यू। किसकी आ गई, ए की वैल्यू। इसी प्रकार से बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये तो सेम ही आएगा अपने, ये पूरा यानी कि 200, और इनटू में इधर 5 था, ए की वैल्यू थी, तो इधर अपन बी की वैल्यू लिखेंगे 7। तो 200 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1400 रुपये। कितना आएगा, 1400 रुपये। तो दोनों भाग क्या हो गए, एक तो हो गए 1000 रुपये और एक हो गया 1400 रुपये, और दोनों को मिलेंगे तो अपने 2400 रुपये टोटल आ जाएंगे। इस प्रकार से हम किसी भी राशि को दो भागों में अनुपात दे रखा हो तो उसको अपन बांट सकते। इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को, रियल वैल्यू ऊपर लिखेंगे, उसका रेशो या कोई अन्य प्रतिशत भी हो जाए तो उसमें भी इसी टाइप से अपन कर सकते हैं। प्रतिशत हो जाए या रेशो हो जाए उसको अपन नीचे लिखेंगे, और जो क्वेश्चन में अपन को पूछ रखा है उसको अपन इधर गुणा कर लेंगे, तो अपना जो मान जो पूछ रखा है वो अपने यहाँ आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि A/B 3:4 दे रखा है और कुल 35 है तो ए और बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, ए और बी। सेम टू सेम है, रियल वैल्यू दे रखी है अपन को 35, टोटल कितना दे रखा है 35, ये टोटल है। तो अपन रेशो का भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो 3+4 कितना करेंगे, 3+4। अपन ए और बी ज्ञात करना है तो पहले अपन ए ज्ञात करेंगे। तो ए ज्ञात करना है तो गुणा किससे करेंगे, ए का क्या रेशो है 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे। तो 35 बट्टा में 3 और 4
7 कितने हो गए 7, इंटू में कितना है 3, 7 का इसमें जाएगा 5 बार, तो 5 इंटू में 3, तो 5 दिया 15। इसी प्रकार से बी ज्ञात करना है तो बी लिखेंगे, और यहाँ पे वही सेम आएगा 35/7। बी ज्ञात करना है तो बी का रेशो क्या है 4 है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे। 7/35 और 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, तो ए कितना आ गया 15 और बी कितना आ गया 20 आ गया। बहुत ही आसान तरीका है, नॉर्मल सवाल है ये। अगला सवाल दे रखा है अपने, इसमें ए का मान दे रखा है अपन को, तो 5:7 दे रखा है ए अनुपात बी अपन को, और ए का मान दे रखा है 25, और अपन को बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान दे रखा है 25, तो ये रियल वैल्यू है, किसकी है ए की है, तो रियल वैल्यू ऊपर और ए की वैल्यू दे रखी, तो ए का रेशो कितना है 5 है, तो ए का 5 बटा में कितना लिखेंगे 5, इंटू ज्ञात क्या करना है बी, तो बी का रेशो क्या है 7 है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे। 5 से ये 25 कटेगा 5 बार, और 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, कितना आएगा 35। बी कितना आ गया 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। इसी जगह अगर अपन को टोटल पूछ ले, ए और बी की टोटल क्या है, तो कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू अपन को दे रखी है और उसका रेशो क्या है 5 है, और टोटल ज्ञात करना है तो रेशो का क्या करेंगे टोटल करेंगे। 5 और 7 कितने होते हैं 12 होते हैं, कितने होते हैं 12 होते हैं। 5 से ये 25 5 बार कटेगा, और 5 का गुणा करना है 12 के साथ, तो ये कितना आएगा 12×5 इस तरीके से अपन टोटल ज्ञात कर सकते हैं। ए ज्ञात करना हो तो कर सकते हैं, बी ज्ञात करना हो तो कर सकते हैं। ये जो सवाल इस साइड में दे रखा है ये आपको स्वयं करना है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दे रखा है। यदि पहली संख्या चॉइस है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है, और ये आपको स्वयं करना है, और कमेंट में इसका आंसर बताना है, कमेंट में इसका आंसर बताना। 120 रुपये को 2:3 में बांटिए। 120 रुपये को 2:3 के अंदर अपन को बांटना है, तो क्या करेंगे 120 टोटल दे रखा है, तो इसके नीचे अपन इस रेशो का टोटल लिखेंगे। 2 और 3 कितने होते हैं 5, इंटू क्या ज्ञात करना है दोनों अलग अलग ज्ञात करने हैं, तो इसको अपन ए इसको भी मान लेते हैं। तो पहले ए ज्ञात करेंगे, तो ए के लिए 2 रेशो है तो 2, और बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 120/5, और बी ज्ञात करना है तो बी का रेशो है 3, तो 3 लिखेंगे। 5 से 120 को काटना है तो ये कटेगा 2 और 4, इसका भी सेम ही रहेगा 24, और 24 को 2 से गुणा करना है तो 24 दूनी 48, ये आ गया अपने ए। इसी प्रकार 24 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 72, और ये आ गया अपना बी। तो एक तो क्या हो गया 48 और एक हो गया 72। 120 को 2:3 में बांटना था, तो 1 अनुपात तो ये हो गया, एक तो ये हो गया 48, एक हो गया 42। इस प्रकार से बांट सकते हैं। सब में एक ही ट्रिक लग रही, क्या लग रहा है सब सवालों के अंदर एक ही ट्रिक लग रही। अब दे रखा है 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिश्रण में दूध कितना है अपन को दे रखा है 40 लीटर मिश्रण दे रखा है। किसका मिश्रण है दूध और पानी का, किसका दूध और पानी का, जिसमें से दूध कितना है 3 और पानी कितना है 2, यानी कि 3:2, ये है दूध और ये है पानी। अपन को दूध ज्ञात करना है, तो दूध बराबर क्या लिखेंगे अपन 40 लीटर मिश्रण टोटल दे रखा है, क्या दे रखा है 40, ये टोटल है, तो रेशो का भी अपन टोटल करेंगे। 3 और 2 कितने हो गए 5, और ज्ञात क्या करना है दूध, तो दूध का रेशो क्या है 3 है तो 3। 5 से ये कटेगा 8 बार, और 8 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 24 लीटर, क्या आएगा 24 लीटर दूध है इसके अंदर। इसी प्रकार से अपन पानी भी ज्ञात कर सकते हैं। पानी के लिए 8 इंटू इधर 3 से करा तो इधर अपन पानी के लिए 2 से करेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 लीटर पानी और 24 लीटर इसके अंदर दूध है। इस प्रकार से हम कोई भी मिश्रण दे रखा हो और उसका अनुपात दे रखा हो, तो अपन उस मिश्रण में
दूध कितना है, पानी कितना है, ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3 और बी और सी का अनुपात दे रखा है 4:5। तो अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है, क्या है, तो इन सबको साथ में लिखो एक बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है अपन को। तो ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 और बी और सी का अनुपात क्या है, तो इसके नीचे लिखेंगे बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5। और अब क्या करना है, तो इधर 3 लिखेंगे और इधर लिखेंगे अपन 4। जो यहाँ पे संख्या होती है वो यहाँ पे लिखनी है, जो यहाँ पे संख्या होती है उसको यहाँ पे लिखना है। और इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे इससे। 2 को 4 से करेंगे 2 चौक 8 अनुपात 3 को 4 से करेंगे 3 चौक 12 अनुपात 3 को 5 से करेंगे 3 पंजे 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अपने आ गया 8:12:15। ये सबसे आसान तरीका है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने का, 3 अनुपात ज्ञात करने के लिए। जैसे एक अनुपात दे दे अपन को, ए अनुपात बी दे रखा है 7:4 और बी अनुपात सी दे रखा है अपन को 5:3। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो ये आपको खुद करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी 3:4 दे रखा है, बी और सी 5:7 दे रखा है, सी और डी 2:5 दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी कि 4 अनुपात ज्ञात करने, कितने, 4 अनुपात। तो कुछ नहीं करना, अपन को आता है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अपन को ज्ञात करना आता है। तो पहले ये निकालेंगे। तो ए और बी का अनुपात क्या है, 3:4। बी और सी का अनुपात क्या है, तो बी के नीचे 5 सी के नीचे 7, ये लिखा। अब क्या करेंगे, इधर 4 लिखेंगे और इधर 5 लिखेंगे, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 3×5 = 15, 4×5 = 20 और 4 को 7 से करें 4×7 = 28। ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। और एक और अनुपात दे रखा है अपन को सी अनुपात डी, ये दे रखा है 2:5। और अपन क्या करते हैं, सी और सी का अनुपात समान करते हैं। तो सी इधर 28 है और सी इधर 2 है, तो इसको 28 करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 14 से। किससे, 14 से। इसको 14 से करा तो इसको भी 14 से करेंगे, क्योंकि अनुपात दोनों संख्याओं को समान संख्या से गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 को 14 से 28 और 14×5 = 70। इधर भी सी 28, इधर भी 28। तो अब इन सबको अपन साथ में लिख लेंगे। तो ये अनुपात क्या बनेगा, ए का 15, बी का 20, सी दोनों तरफ 28 हो गया तो 28 और डी क्या हो गया, 70। तो 15:20:28:70, 15:20:28:70, ये हो गया अपना आंसर। अगला सवाल है, एक स्कूल में विद्यार्थियों के अंकों का अनुपात दे रखा है। 3 विद्यार्थी है, ए बी और सी, इनके अंकों का अनुपात है 2:3:5 और कुल अंक है 500। कितने, 500। इन तीनों के टोटल जो अंक है वो 500 है। तो सी के अंक आपको ज्ञात करने हैं। क्या दे रखा है अपन को, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, कितना है, 2:3:5 है। और टोटल कितना दे रखा है, 500। कितना दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 500 अंक है। तो अपन को सी के ज्ञात करने हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू ऊपर 500, ये टोटल है, क्या है, टोटल है। तो नीचे भी अपन रेशो का टोटल करेंगे, 2 + 3 + 5 और गुणा में क्या लिखेंगे, सी का ज्ञात करना है। तो सी का रेशो क्या है, 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे। ये कितना हो गया, 500 बट्टा में 2 3 5 5 5 10 और इंटू में 5।
10 से ये घटेगा 50 बार, और 50 को 5 से गुणा करेंगे आएंगे अपने 5 और 5 25 और 0 250। तो सी के अंक कितने हो गए 250। इसी प्रकार से अपन ए के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए के लिए क्या करेंगे, 50 को किससे गुणा करेंगे, ए का क्या रेशो है 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, ए के कितने हो गए 100। इसी प्रकार से बी के ज्ञात कर सकते हैं। तो 50 इंटू बी का रेशो क्या है 3 है, तो 3 से गुणा, 50 को 3 से करेंगे तो आएंगे 150। तो बी के अंक कितने आ गए 150। ये 50 कहाँ से आया, तो 500/10। ये सब में सेम ही आएगा क्योंकि अपन को क्या दे रखा है 500 टोटल दे रखा है। टोटल रेशो क्या है 10। अगला सवाल है, एक राशि को ए बी और सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को 500 रुपये मिले तो कुल राशि ज्ञात करो। ए बी और सी का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है, और सी को बोल रहा है ये कि 500 रुपये मिले, कितने 500 रुपये मिले। तो कुल राशि ज्ञात करनी है अपन को। तो कुल राशि की क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल ज्ञात करना है। तो देख इसका रखा है, सी का 500 दे रखा है रियल वैल्यू, और सी का रेशो क्या है 5 है, तो 5 को नीचे लिखेंगे, इनटू टोटल ज्ञात करना है तो इन तीनों का टोटल करेंगे। तो 2 3 5 5 5 10, तो ये हो गया 10। 5 से 500 घटा 100 बार, और 100 को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे अपने 1000 रुपये। कितने आएंगे, टोटल कितने रुपए थे 1000 रुपये थे, जिसमें से 500 सी को मिले। इस प्रकार ए को ज्ञात करने का बोले तो ए का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये 100 रहेगा और इनटू में ए का रेशो लिखेंगे 2, तो ये हो गया 200। कितना हो गया 200। इसी प्रकार से बी का कितना हो जाएगा 100 इंटू 3, तो बी का हो गया 300। सी को मिले 500, ए को मिले 200, बी को मिले 300, टोटल हो गया 1000। इस प्रकार से अपन राशि ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है, ए अनुपात बी, ये दे रखा है अपन को 3:4। बी और सी दे रखा है 5:6, और सी दे रखा है 144। कितना दे रखा है 144। तो ए ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, 2 अनुपात दे रखे, कितने 2, तो इन सबको सेम करेंगे, 3 अनुपात ज्ञात करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का साथ में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ए और बी का 3:4, बी और सी का 5:6। तो साइड में लिखेंगे इधर 4, इधर लिखेंगे 5, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तीनों पंजे 15 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 6 चौक 24। कितना हो गया 24। और सी की रियल वैल्यू दे रखी, अपन को ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए। सी की रियल वैल्यू दे रखी 144, और सी का रेशो क्या है, तो अब सी का जो रेशो होगा ये होगा, क्या होगा 24 होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे 24। ए ज्ञात करना है, तो ए का रेशो क्या है 15 है, कितना है 15, तो 15 से गुणा करेंगे। 24 का इसमें जाएगा अपने 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, 24 पंजे 120, 24 छंग 144, और 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, कितना आएगा 90। तो सी का ए का मान क्या आ गया 90। इसी प्रकार से अगर बी का ज्ञात करना होता तो इधर तो हो जाएगा 6 इंटू बी कितना है 20 है, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120। तो ये आ गया अपने बी का मान। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही बेसिक से अपन ने शुरू किया है, बहुत आसान सवाल अपन ने लिए। 3 रेशो एक साथ कैसे ज्ञात करते हैं, 4 रेशो एक साथ कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखा। दूध पानी मिश्रण में दूध कितना है पानी कितना है, और 2 अनुपात दे रखे, उसमें से एक का मान दे रखा है तो दूसरा कैसे ज्ञात करते हैं, उन दोनों का टोटल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब अपन ने इसमें पढ़ा। सरलीकृत अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने पढ़ा। तो ये जो क्लास थी वो बेसिक थी, और इसके बाद जो क्लासें आने वाली उसमें थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाने वाले हैं। बहुत सी ट्रिक्स के उपयोग से अपन सवाल करेंगे। जो आपके पुराने एग्ज़ाम हैं उनके अंदर जो मैथ्स से सवाल पूछे गए उन सवालों को हम लेंगे, और बहुत ही आसान ट्रिक से हम उन सवालों को करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।